हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। गुरुजी प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरुजी मैं से बोल रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। धुन तो कभी कभी आती है गुरुजी। हाँ हाँ हाँ। और आप बताइए आप कैसे हो? बस मैं आनंद में हूँ। अभी आपने तो बताया मुझे धुन आ रही है, थोड़ी आ रही है, मन के मुताबिक नहीं आ रही है। तो कभी ऐसा कभी है आती वो। है गुरुजी। कभी कभी आती है 5-10 दिन से, 5 दिन से, 20 दिन से आती है। हाँ, अभी आपको क्या लगता है, ये धुन सार शब्द वाली है या नहीं है? कोई आपको संशय है उसमें? नहीं सर जी, कोई संशय नहीं है। बहुत अच्छा लगता है और 2 साल से पहले से वीडियो सुनती हूँ मैं बाप रे। तो आपके। मुझे ऐसा बहुत है। शांति मिली और मेरे तबीयत में कुछ सुधार मिला। अभी शांति मिली तो एक सार शब्द का एक दूसरा नाम एक शांति धुन भी है। जी देखो, गुरुजी। जैसे कोई हम शांत जगह जाते हैं ना, जी गुरुजी। तो जब हमें सार शब्द प्राप्त नहीं होता ना, तब एक ऐसा ही आवाज आता है, हम बोलते हैं एक किर्र शांति है, यहाँ एकदम सन्नाटा है, पूरी तरह से शांति। माने कोई नहीं है, ना कोई वहाँ चिड़िया चौक रही है, ना कुछ। जैसे होता है ना, कहीं गुफा में हम गए, कोई जी आवाज गुरुजी। नहीं आता, एकदम शांति महसूस होती है, लेकिन वो प्राकृतिक शांति रहती है। अभी ये जो प्राप्त हो गया, सार शब्द प्राप्त हो गया, ये तो जी गुरुजी। स्पिरिचुअल शांति, इसको हम क्या कहते हैं ये। और ये शांति का जो धुन है, शांति का ये जो संगीत है, वो तो हमने नहीं बनाया, या प्राकृतिक नहीं है, या किसी के द्वारा नहीं बनाया। और कैसा है, प्राकृतिक अगर वो होता तो वो मिट जाता। और वो बदलता रहता। प्रकृति माने क्या, प्राकृतिक चीज हम किसको कहते हैं, जो बदलती रहती है, हर जी वक्त गुरुजी। बदलती रहती है। और अभी फिर ये जो आपको शांति की धुन प्राप्त हुई, वो उससे आपको शांति मिल रही है, तो वो अगर सार शब्द वाली है या नहीं है, इसकी पहचान सीधी है कि जैसे आपको आ रही है, बाद में भी खंड होकर आती है, बाद में समझो उस पे गैप हो जाता है, तो वही की वही आती है। बाद में 2 दिन में आती है, बाद में 4 दिन में आती है। माने आती है, खंड खंड में आ रही है, लेकिन एक जैसी आ रही है, जैसे एक जैसी आ, आ रही है गुरुजी। हाँ, तो वही है। अगर यही बदलती रहती, आज ऐसी आ गई, कल अलग से आ गई, परसों अलग से आ गई, तो वो फिर नहीं रहती, वो प्राकृतिक धुन। उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक, क्योंकि उसकी पहचान प्रकृति की माने ही परिवर्तन, माने ही बदलाव। तो जी प्रकृति में गुरुजी। हर वक्त हर क्षण बदलाव होता है ना। जी लेकिन ये गुरुजी। जो शांति वाली जो धुन है, तो ये परमात्मा से ही आती है, या परमात्मा की ही उसकी पहचान है। इसको ही सुरती कहते, माने हमारा जो आत्मा है, उसकी जी। सूरत लग गई, माने उसका ध्यान लगा। सुरती का एक दूसरा अर्थ भी होता है ध्यान। जी। लेकिन ये प्राकृतिक जो ध्यान है ना, जिसका मन का ध्यान करते हैं, हम बोलते हैं ना अभी मैं ध्यान कर रही हूँ। ध्यान जी। करना माने क्या, मन को एकाग्र करने की कोशिश करना, उसको कहते हैं ध्यान। फिर वो कोई आंख मिटाता है, या कोई हाँ अलग जी। तरीके से करता है, हाँ लेकिन जी। वो मन का ध्यान होता है। मन का हाँ ध्यान जी। होता है, तो उसमें भी शांति मिलती है, लेकिन वो टेम्पररी, जो कहते हैं ना, जैसे उससे बाहर आ गए, ध्यान जी से बाहर गुरुजी। आ गए, तो वापिस जो की त्यों। लेकिन ये जो है, ये कोई मन की शांति नहीं है, ये आत्मा की ही शांति है समझो ना, जी। आत्मा का ही ये संगीत है समझो। या ऐसा समझो कि हम उसको क्या कहते हैं, आत्मा और परमात्मा का ये मिलन का संकेत है। माने ये जो सुरती है, वो जो ध्यान है, अभी हमारा जो आत्मा है, बस पूरी तरह से परमात्मा का ध्यान कर रहा है, या परमात्मा ही आत्मा का ध्यान कर रहा है, दोनों बात एक ही है। कैसा भी करे, जैसे आपने फोन लगाया या मैंने लगाया, बातचीत होनी महत्वपूर्ण है।
तो वैसा जी ही गुरु जी। वो जो सार शब्द वाली जो धुन है वो हमें हमारे पास पहुंच गई, इसलिए हम उसको गुरु प्रसाद भी कहते हैं। जैसा सूरज होता है, हमारे मकान के बाहर सूरज आ जाता है, सूरज की हाँ किरणें जी। होती है, सूरज तो नहीं आता लेकिन सूरज की किरणें, लेकिन बात तो एक ही है ना, सूरज का हाँ क्या जी। आना और सूरज की किरणें क्या आना। तो वैसा ही जो परमात्मा होता है ना, अभी उसकी जगह जो होगी वो होगी, जहां भी होगा होगा, हाँ उसमें जी। हमें अंदर नहीं जाना है, क्योंकि ऐसा है कि हम अभी प्रकृति में है, बराबर, हमारा हाँ प्राकृतिक जी। विचार है, और प्रकृति और वो परमात्मा, ये हाँ अलग गुरु जी। चीज होती है। माने हम उसको कॉन्शियस कहते हैं, माने हाँ। वो एक चेतना का बहुत बड़ा स्तर होता है। अभी ऐसा है कि हमारा आत्मा है चैतन्य और परमात्मा होता है महाचैतन्य, बराबर। हाँ। तो हाँ। है तो चैतन्यता है, लेकिन परमात्मा महाचैतन्य है और हमारी आत्मा चैतन्य है। और चैतन्य और ये प्रकृति, ये दोनों कभी एक नहीं होती। एक माने कि कोई किसी भी चैतन्य से प्रकृति तैयार नहीं हो सकती, या हाँ। प्रकृति कोई चैतन्यता प्रकट नहीं कर सकती। जैसे हमारा हाँ। शरीर है, ये अगर उसमें कोई जान नहीं है, चैतन्यता नहीं है, तो वो कुछ काम का नहीं है, बराबर। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन हमारा पूरा शरीर कभी चैतन्य नहीं बन सकता, हाँ जी। बराबर। या हाँ। चैतन्यता कभी शरीर धारण नहीं कर सकती, दोनों ही हाँ। अलग है। क्योंकि चैतन्यता जो होती है वो अलग, उसका जो कहते हैं कि एक आग है तो एक दूसरा पानी है, तो हाँ जी। वो भी उधर नहीं चलेगा, क्योंकि आग पानी है तो पंचमहाभूत है, और पंचमहाभूत है तो जड़ होते हैं। जड़ माने ये दिखने वाले, महसूस करने वाले, जो हाँ हमें जी। समझते हैं, हमें दिखते हैं, उसका हम अनुभव कर सकते हैं। तो हाँ गुरु जी। ऐसा ही होता है। लेकिन वो जो चैतन्यता होती है ना, उसका कोई अनुभव नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई वो वस्तु नहीं है। हाँ माने जी। ये जो पंच महाभूत है, जो हम कहते हैं हाँ जमीन, जी। पानी, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो भी पंच महाभूत है, तो ये हाँ जी। जड़ है। वैसा जो मन है ना, मन भी जड़ ही है। लेकिन मन जो होता है ये शरीर का एक निर्गुण निराकार पार्ट है, भाग है। हाँ जी। हाँ जी। तो मन भी प्राकृतिक है, तो मन भी कभी चैतन्यता को प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ जी। और चैतन्यता और चैतन्य के विपरीत जो हम प्रकृति कहते हैं उसको हम जड़ कहते हैं। जड़ माने यही यही से पैदा हुआ है, हाँ माने जी। उसका जन्म यही प्रकृति में होता है और प्रकृति में मर जाता है, माने वो हाँ जी। प्रकृति के है ना। हाँ जी। तो लेकिन दोनों तो साथ में रहते हैं, हाँ लेकिन जी। एक दूसरे के ऐसे समझो मित्र है, मित्रता है उनमें, बराबर। हाँ जी। हाँ लेकिन जी। गुण अलग अलग है। हाँ जी। तो कोई में प्रकृति का जो गुण है वो कभी चैतन्यता में नहीं आ सकता, वो चैतन्य का कोई भी गुण प्रकृति में नहीं आ सकता, बराबर। लेकिन जब दोनों होते तभी चलता है। जैसे मनुष्य शरीर में चैतन्यता आ जाती है तो हम क्या कहते हैं, मनुष्य जीवित है, बराबर। हाँ गुरु जी। हाँ। लेकिन ऐसा है कि फिर बात ऐसी है कि लोग कहते हैं कि नहीं, चैतन्यता और शरीर एक ही है। तो क्या है, शरीर तो दिखता है ना, हाँ गुरु जी। मन भी मन नहीं दिखता, लेकिन समझता है ना, अरे तेरे मन में क्या चालू है, मेरे मन में क्या चालू है, हम बोलते भी है ना, अरे हाँ, मेरा मन ऐसा कह रहा है, मेरा मन। तो ठीक है, वो भी दिखता नहीं है, लेकिन समझ तो सकते हैं ना। हाँ। तो ये जो मन है वही भी प्राकृतिक हुआ, लेकिन वैसा जो हम आत्मा कहते हैं, तो वो हाँ। कभी हम देख नहीं सकते, कभी भी नहीं देख सकते, क्योंकि वो कोई ये नहीं है। और उसका कोई एक्सपेरिमेंट भी किए ना, कि चलो हाँ हम जी। आत्मा को पकड़ेंगे ही एक दिन, चलो हाँ। किसी भी हालत में पकड़ेंगे, लेकिन वो हाँ। नहीं हो सकता। पूरी दुनिया ये का नहीं हो विज्ञान सकता। भी उसको लगा भी दिए कि हाँ। आत्मा कैसा होता है, कैसा दिखता है, कि हाँ। उसका क्या गुण है, या हाँ। तो वो नहीं हो सकता, हुआ भी नहीं, आगे भी नहीं होगा, बराबर। जी गुरु जी। इसलिए देखो, एक्सपेरिमेंट जो होता है वो तो प्राकृतिक होते हैं ना, विज्ञान जो जी होता है गुरु जी।
वो विज्ञान जी के आधार पर ही आत्मा को पहचान करने की कोशिश करेंगे ना। अगर जी वो गुरु जी। किसी मशीन में आ गया, जी मशीन गुरु की जी। मिट्टी में अगर आत्मा आ गया तो हाँ आत्मा की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तभी माने एक प्रकृति ने उसको पकड़ लिया, ऐसा होगा ना। जी गुरु जी। हाँ, तो ऐसा है कि हमारे शरीर में अंदर आत्मा है, हाँ लेकिन उसके मन के अनुसार ऐसा समझो, उसको भी एक मन है ऐसा थोड़ी देर समझो। आत्मा उसकी मर्जी से आया है, बराबर। जी गुरु जी। हाँ, और क्योंकि ये शरीर तो जड़ है, माने ये मिट्टी का यही का यही रह जाने वाला है, लेकिन जी आत्मा का गुरु नहीं। जी। देखो शरीर का कुछ भी हो गया, माने कोई एक्सीडेंट हो गया, शरीर का चीज पूरे टुकड़े टुकड़े हो गए, तो आत्मा हाँ तो जी। सहज में निकल जाती है ना। हाँ, उसके थोड़ी टुकड़े होते हैं क्या? नहीं गीता में उसके तो, नहीं होते। गीता में तो वही लिखा है ना, आत्मा को हाँ, काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा जला सकता, नहीं सकता। उसको हाँ गुरु जी। भिगोया नहीं जा सकता। हाँ गुरु जी। माने उसको काट छाट वो ये किसी में भी नहीं आएगा। माने प्रकृति में जो भी मशीनरी होगी, फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी होगी, या प्रकृति में कोई शक्ति होगी, ताकत होगी, उससे हम वो आत्मा को कभी हमारे पकड़ में नहीं ला सकते, या उसकी सिर्फ हम अनुभूति करते हैं। तो ये जो और आत्मा और परमात्मा ये दोनों का एक डीएनए है, बराबर। हाँ गुरु जी। हाँ जैसा प्रकृति और ये शरीर का डीएनए एक ही है। तो हाँ गुरु जी। जैसे किसी आदमी से चैतन्यता निकल जाती है, तो शरीर को हम जलाते हैं, तो क्या होता है, उसमें से जो पंचमहाभूत है, वो पंचमहाभूत तत्व विलीन हो जाते हैं। माने उसमें कोई जो हम कहते हैं पानी होगा, उसकी भाप हो जाएगी। अग्नि, अग्नि को मिल जाएगा। हवा उसमें होगी तो हवा में विलीन हो जाएगी। हड्डी होगी तो पृथ्वी में मिल जाएगी। माने क्या बचता है, उसकी रक्षा ही हो जाती है ना, कुछ नहीं हाँ जी दिखता। गुरु माने जी। वो यही की यही रह जाता है। हाँ सही बात है। लेकिन आत्मा का वैसा नहीं होता। तो आत्मा की कोई आत्मा किसी के भी पकड़ में नहीं आ सकता। और जिस दिन ऐसा हो गया तो हाँ वही जी। तो एक तो झूठ बात होगी। माने पानी पर आग लग गई ऐसा होगा ना। जैसे कोई हाँ जादूगर गुरु जी। पानी को भी आग में परिवर्तित करते हैं, तो वो हाँ जादूगिरी जी। रहती है, एक प्रकार की ट्रिक होती है, हाँ बराबर। ये तो सही बात है। लेकिन हाँ गुरु जी। एक साथ अग्नि और पानी तो नहीं रह सकते ना। नहीं रह सकते। तो ये जैसा वैसा ये प्रकृति और जो चैतन्यता है उसको हम आत्मा कहे, तो वो कभी एक दूसरे को तैयार नहीं कर सकते, या एक दूसरे में विलीन नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों का भी मार्ग अलग अलग है, बराबर। हाँ तो गुरु जी। परमात्मा और आत्मा ये एक ही डीएनए के है। और ये जो जमीन है, ये जो हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, ये पंच महाभूत तत्व की पृथ्वी है। तो उसमें और ये शरीर, ये इसका डीएनए और ये पृथ्वी का डीएनए एक है। माने पृथ्वी का जो वातावरण है और शरीर का जो वातावरण है एक ही है। जी गुरु इतनी जी। सहज बात है। तो अभी वो जो धुन आई है, तो वो कहाँ से आई है? तो हाँ वो जी। परमात्मा से आई है। माने आई है, माने मैंने वही उदाहरण दिए ना, जैसे सूरज की किरणें हमारे घर हाँ के जी। आंगन में आ गई, तो आ हाँ गई माने कोई सूरज नहीं आया। वैसा ही परमात्मा की जो धुन आ गई, माने वो परमात्मा ही आ गया है, हम सब कहते हैं। क्योंकि आत्मा तो कोई शरीर छोड़ के तो बाहर नहीं गई, क्योंकि हम हाँ जिंदा गुरु है ना। जी। हाँ, हाँ हम गुरु मर जी। गए तो बात अलग है, लेकिन हम हाँ जिंदा है, तो जिंदा होते हुए वो आ गया। हाँ तो बात तो एक ही है ना। तो हम जिंदा हाँ है एक तो ही हमारे बात है। मकान के बाहर आ गए, और सूरज की किरणें आ गई, धूप आ गई, तो बात एक ही ना कि सूरज ही आ गया ना। और हाँ वो एक ही तो बात है। जीवित, जब हम जीवित है वो तब भी हम समझ सकते हैं। ये तो हुआ है प्रकृति का। वैसा ही परमात्मा का जो है ये आत्मा ही महसूस करती है, या ऐसा समझो कि परमात्मा ही आत्मा के पास आ जाती है, या पहचान करता है। आत्मा परमात्मा की पहचान करता है, या परमात्मा आत्मा की पहचान करता है। ये दोनों में क्या होता है, वो हाँ जी गुरु ऐसा जी। है, एक राज ही है। लेकिन एक सीधा मतलब है कि आत्मा तो ये हमारे प्रकृति में बंद है, माने शरीर में तो बंद है। बंद है माने कोई वो पूरा शरीर नहीं बन गया है, लेकिन हाँ है, जहां भी है वहां जिस फॉर्म में है वो है।
इसलिए तो हाँ उसका जो उस शक्ति से तो हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, सुन रहे हो, तो सब कुछ हो रहा है ना। हाँ तो जी। वैसा ही परमात्मा का एक फॉर्म है और आत्मा का भी एक फॉर्म है, जो भी जैसा है वैसा है। तो ऐसा है कि हम तो ये कुड़िया में तो बंद है, हम तो बाहर नहीं गए, बराबर। तो हाँ जी। परमात्मा तो स्वतंत्र है ना, हाँ परमात्मा जी। तो आजन्मा है। तो और हाँ वो जी। तो कोई प्रकृति नहीं है। तो नहीं है। लेकिन प्रकृति के परे तो है। हाँ जी। तो माने ये अनंत जो ब्रह्मांड है, इसके तो परे तो वो है ना। तो वो तो सर्वशक्तिमान है ना, सर्व हाँ जी। सामर्थ्यशाली है, सर्व हाँ ज्ञानी है, सर्वव्यापी है। हाँ और जी। अकाल है, अकाल माने उसमें कोई काल उसको कोई आड़े नहीं आ जाता, क्योंकि समय के परे है। तो हाँ उसके जी। लिए तो ये कुछ मायना नहीं रखता कि वो तो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, बराबर। हाँ जी। तो प्रकृति का उसमें कोई चलता नहीं। तो हाँ फिर जी। एक मोटी समझ यही है कि हाँ परमात्मा ही हमारे पास आ जाता है। हाँ बराबर। और फिर आत्मा को की उसकी पहचान हो जाती है, तो यानी आत्मा ही उसकी अनुभूति करता है। अनुभव नहीं, अनुभूति कर देता। अनुभूति ये प्रैक्टिकली हो गया, अनुभव अनुभूति। ये कोई प्रैक्टिकल नहीं हो रहा। अनुभव तो किसी का भी हो सकता है, और कोई अनुभव बांटा भी जा सकता है, और दूसरे का, हर दूसरे का अलग अलग भी हो सकता है। लेकिन ये जो होता है ना, ये जी घटना गुरु तो जी। एक जैसी होती है, एक जैसी। जी गुरु जी। हाँ एक ये जैसी तो नारी है गुरु जी। और कभी हम्म कभी आती है 5 दिन से, 10 दिन से, 2 दिन से, कभी वो दिन में 2 बार आ जाती है। और चलता है, उसमें कुछ नहीं। बस उसने हमें पकड़ लिए ना, ऐसा हाँ ऐसा गुरु जी। समझो कि सूरज आंगन में हमारा आ रहा है ना। चलो ठीक है, हाँ कभी गुरु जी। अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, तभी नहीं आ रहा है। लेकिन चलो, सूरज तो नष्ट नहीं हुआ ना, सूरज तो कहीं ना कहीं है ना। चलो दूसरे हाँ दिन तो गुरु आ जी। रहा है ना। तो उसका हाँ गुरु अस्तित्व जी। है ना, हमने पहचान लिया है ना कि हाँ ये सूरज ही है, और सूरज की किरणें है कि जो हमारे घर हाँ के गुरु जी। सामने आ गए। बस यही पहचान होती, बाकी क्या करना है। माने ये हाँ इसको गुरु हम जी। मिलान कहते हैं। ये मिलान महत्वपूर्ण है। ये मिलान हाँ गुरु जी। होने के लिए तो हमारे जन्म हुए हैं, उसमें मनुष्य जन्म। क्योंकि प्राणी अगर हम थे, तो प्राणी में थोड़ी समझता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। वो तो एक चैतन्यता रहती है, उसको हम आत्मा भी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक सही है प्रकार गुरु की जी। चैतन्यता रहती है। जैसे थोड़ी हल्की चेतना चेतना बोलो हम, हाँ जी। पावरफुल चेतना नहीं। पावरफुल चेतना तो ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य में होती है, इसलिए तो उसको हम मनुष्य में आत्मा कहते हैं। और जो पेड़ पौधे होती है, अब पेड़ पौधे में भी चेतना होती है, आत्मा होता है, लेकिन उसको हम आत्मा नहीं कहते, वो उसे चेतना कहते हैं, एक जीव बोलते हैं, बराबर। हाँ गुरु जी। प्राणियों में भी हम बराबर। आत्मा नहीं कहते, लेकिन है जीव, कुछ तो भी जीव है। माने ये जो चेतना का जो स्तर है वो कम मात्रा में है, क्योंकि उनको हाँ गुरु जी। उनका जो स्तर है वो ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक है, बराबर। और ये हाँ जो बराबर। हमारा जो मनुष्य जब हम बन जाते हैं, तो हमारा स्तर थोड़ा सा अलग हो जाता है। होती है हमारे में भी चेतना, लेकिन वो चेतना का स्तर अलग होता है। माने वो एक आत्मा का स्वरूप में आ जाता है। माने जैसा कोई बालक होता है और वो जवान हो जाता है, वो शादी के लायक हो जाता है, तो फॉर्म बदल गया है तो एक ही। तो वैसा जी ही गुरु जी। अभी जो हमारा जो आत्मा है उसका फॉर्म बदल गया है, तो वो हम इसीलिए उसको आत्मा कहते हैं। फिर उसको ही ताकत होती है, या उसको है, इसको उसका ही विवेक जगता है कि अरे यार मैं कौन हूँ, और मेरा असली कौन है, मेरा माने मेरा रिश्तेदार कौन है। तो जी गुरु जी। ये समझता है कि आत्म परमात्मा ही मेरे रिश्तेदार है। बस इतना भी समझ में आ गया कि है कोई तो भी मेरा बाप। बस बाप को हाँ लगे गुरु जी। समझता है। उसी टाइम कैसा होता होगा, वो क्या प्रणाली होगी, वो उसमें हमें नहीं जाना, वो समझ भी नहीं सकता है। लेकिन परमात्मा को समझता है कि अभी इसको समझ में आ गया कि मेरा भी कोई तो भी बाप है। जब तक नहीं आता तो तब तक क्या है, बाकी जैसे गुरुआ लोग बोलते हैं ना, आप एक को आप जाना है, जानना है, माने खुद को ही जानना है, और जी बस गुरु हो जी। गया, इसको ही मोक्ष कहते बोले। तो हाँ ऐसा जी। नहीं होता, खुद को क्या नहीं जानना ऐसा है। नहीं होता है। हाँ, और खुद को जानने से क्या क्या अलग क्या क्या होता होने है? वाला है। हाँ कुछ नहीं होता गुरु जी। हाँ ठीक है, थोड़ा सा हमने हमारी भूल हो गई, तो
ऐसा समझो कि हमारे बाप ने समझ दिए कि भैया हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना पैसा है, तू ऐसा था वैसा था, चलो ठीक है थोड़ा सा हम भूल गए, तो वो कोई हाँ तो भी जी। याद देता है। हमारी माता जी याद देगी, हमारा पिताजी याद देगी, नहीं तो कोई अड़ोस पड़ोस वाले याद दे देंगे। अगर माता पिता का समझो नहीं है तो आजू बाजू हाँ वाले जी। भी हमारी पहचान करवा देंगे। और वो क्या करवा देने से क्या क्या बड़ी आपको ताकत आ गई? कुछ नहीं। जैसे समझो आप गरीब हो और आपके हाँ आजू बाजू बराबर। वाले ने बोल दिया कि अरे आपका नाम है ये फलाना फलाना है और आप ऐसे ऐसे थे, आपके माता पिता थे लेकिन वो नहीं है, अभी तू ये जी गुरु जी। अकेला है लेकिन तू ऐसा है, तू इस जात का है, वो जात का है। तो उसमें क्या हो गया, अलग क्या हो गया, दूसरे ने बोल दिए। तो ऐसा हाँ ही गुरु जी। हमारे आत्मा को हमने जान लिए, तो हाँ उससे क्या गुरु हो जी। गया? या कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरे फिर ये गुरु लोग बोलते हैं कि अरे आत्मा को जानना माने आत्मा को ये जानना है कि तू ही परमात्मा है। तो आज तो ऐसा थोड़ी होता है कि कोई राह चलने वाला आदमी है और उसको बोल दिए कि अरे तुम्हारा नाम ये है, अरे अभी तुमको मालूम है तुम ही पंत प्रधान हो, तो हाँ वो जी। होगा क्या वो पंत प्रधान? नहीं। तो उस अगर वो बोलने लगा कि मैं ही पंत प्रधान हूं तो हम क्या बोलेंगे? वो पागल ही बोलेंगे ना उसको, हाँ गुरु जी। क्योंकि पंत प्रधान है। तो वैसा ही हमने हमारे को जानना है, आपे में आप समाना है, उसका माने ये नहीं है वो आपे में आप समाना है माने ये जो हमारी बाह्य दृष्टि है ना, जो हम हाँ। बाहर ढूंढ रहे हैं परमात्मा को, या अंदर हाँ। ढूंढ रहे हैं या बाहर ढूंढ रहे हैं, तो हाँ। वो ढूंढना छोड़ दो। देखिए हमारे आत्मा के पास ही वो शक्ति है, या उसको ही समझना है कि भाई तू कौन है। जब उसको समझ में आएगा अरे हाँ मैं आत्मा हूँ लेकिन वो परमात्मा का मैं बच्चा हूँ, बराबर। ये जो हाँ बराबर। प्रकृति है इसका कोई मेरा वास्ता नहीं है, हाँ तो गुरु मैं जी। अलग ही फॉर्म हूँ, मेरा अलग ही ये है, माने हम क्या बोलते, मेरा अलग ही प्रांत है। तो हाँ गुरु जी। उसको वो समझ आने चाहिए। तो इसके ही बोलते हैं आपे में आप। लेकिन ये गुरुआ लोग आपे में आप क्या कहते हैं कि बस यही समझना है कि आत्मा को एक बार समझ में आ गया कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही हाँ। प्रकृति बनाने वाला हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही, माने उसको हम क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, हाँ। माने मैं ही ब्रह्म हूँ, माने मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, अहम नहीं ब्रह्मास्मि नहीं, या ऐसा नहीं होता। तत्वमसि। तत्वमसि, तत्वमसि का अर्थ भी वही होता है ना, वही हाँ तुम गुरु हो। जी। तो हाँ। ऐसा बता दिए तो क्या, मैंने बोला ना कि राह चल के आदमी को किसी को बता दिए तू पंत प्रधान है, तो अरे वो पंत प्रधान तो तू ही है, तो क्या हाँ। वो सचमुच में थोड़ी पंत प्रधान बनने वाला नहीं है? नहीं, सच तो में ये, नहीं है वो। हाँ, वो तो ऐसा झूठ है नहीं गुरु होता जी। है। तो वह तू है माने वह तू उसका बच्चा है, तेरा हाँ। लेना देना वहां है। तो हाँ। फिर लेना देना है, अभी ये तो तुझे समझ में आएगा, तो लेकिन वही आएगा, वही तेरा जो बाप है ना, असली बाप तुझे लेने आएगा। और वही घटना हमारे साथ एक दिन घट जाती है, और उसकी फिर जल्कियां शुरू हो जाती है, जो आपने कहा कि मुझे जी गुरु वो जी। धुन आने लगी है, तो हाँ। आएगी। आना महत्वपूर्ण है, और वो कोई आपके प्रयत्न से नहीं आई, तो हम क्या कहते हैं उसको, हम आपके भाग्य से वो आई है, बराबर। हाँ, उसके अचानक से लिए, आई गुरु जी। हाँ, उसके लिए आपने किसी का कोई मंत्र नहीं किया, तंत्र नहीं किया, या किसी का आपने आशीर्वाद भी नहीं लिया। जो नहीं लिया। आपका जैसा ओलंपिक में हम कष्ट से मेडल जीतते हैं, तो उसके पीछे हाँ। बहुत कारण होता है ना, बहुत जी मेहनत होती गुरु है ना, जी। तभी वहां जाके हमें मेडल मिलता है ना, क्या ऐसे ही नहीं मिलता ना। जी ऐसा गुरु जी। अगर इतना सहज में तो सबको मिलना चाहिए, लेकिन जी गुरु सहज में जी। परमात्मा के लिए आत्मा की पहचान करना, या आत्मा से जुड़ जाना, या आत्मा को बांध लेना, या आत्मा का संपर्क करना, या आत्मा से मिलन करना, या आत्मा से बातचीत करना, जो भी कुछ भी बोलो, बात तो एक ही है। एक तो ही है। वो उसके लिए सहज है, किसके लिए? परमात्मा के लिए सहज बात है। जी गुरु आत्मा जी। के लिए तो सहज नहीं ना। अगर नहीं है। आत्मा के लिए सहज होती तो फिर की बात ही क्या है, वो तो फिर एक क्षण में होता है। सहज माने क्या है? सहज का मतलब ही क्या होता है? सहज, जैसे हवा चल रही है, सहज में चल रही है, फोकट में चल रही है, फिर वैसा जी गुरु परमात्मा जी। सबको मिलना चाहिए, सहज में मिलना चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों होता है? कोई बोलता है कि हमें मिल गया है, कोई हाँ बोलता है जी। हम उसके कगार में हैं,
तो कोई के ऐसे फोन आते कि मुझे मिला ही नहीं है, क्यों हो रहा है, कैसे समझ में आ जाएगा, कब से हमारा नंबर लग जाएगा, तब हाँ जी। हमको तो परमात्मा को मिलने की बहुत आशा है, लेकिन हाँ वो जी। भाग हमारा कब खुलेगा। तो खुलता हाँ है, जी। बस हमारी इच्छा है ना कि हमारा बाप हमें मिलना चाहिए, हाँ। क्योंकि आप तो आपके बाप के पास जा नहीं सकते ना, लेकिन वो हाँ तो आ जी। सकता है ना। हाँ जी। उसके लिए तो कोई बंधन नहीं ना, वो कोई तो बंधन बंदी नहीं छोड़ है। है ना, हम क्या कहते हैं, वो तो बंदी छोड़ है। बंधनों से मुक्त है। और मुक्त हमें है। फिर वो क्यों हमें आता है, हमारे पास हाँ क्यों गुरु आता है, जी। उसका मकसद इतना ही होता है कि हमें भी वो मुक्त करता है, हाँ गुरु जी। हमें भी वो मुक्त करता है। अभी इसके पहले हम मुक्त नहीं थे, नहीं बंधे थे। हुए थे, ये बंधे हुए प्रकृति में थे। बंधे हुए थे, और कुछ हाँ समझता नहीं गुरु था। जी। ऐसे हमने बहुत सारे जन्म लिए, ये जन्म के बाद तो दूसरा जन्म, लेकिन वही प्रकृति, तीसरा जन्म वही प्रकृति, माने हाँ गुरु जी। प्रकृति ही प्रकृति, प्रकृति प्रकृति के अलावा कुछ नहीं था। कुछ नहीं, ले, बराबर गुरु जी। लेकिन परमात्मा तो जैसे हम बंधे हैं प्रकृति से, परमात्मा तो नहीं बंधा ना, वो तो नहीं स्वतंत्र बंधा। है ना, वो तो वो तो उसको स्वतंत्र मालिक है। कहते हैं ना, मालिक। हाँ मालिक और मुक्त। गुलाम में अंतर होता है ना। अंतर गुलाम, होता है। गुलाम ये तो किसी को तो कोई तो भी उसको बांधता है ना, या किसी हाँ के इशारे पे गुलाम को चलना पड़ता है ना, या दास को चलना पड़ता है ना। जी गुरु जी। लेकिन परमात्मा थोड़ी गुलाम होता है, परमात्मा थोड़ी नहीं, दास होता है, वो परमात्मा तो गुलाम मालिक नहीं ही होता है। होता है, वो मालिक ही है। मा- हाँ गुरु जी। हाँ, हमारे तो भी जन्म होते हैं, माने हम तो हर जन्म में तो एक ही रहते हैं, लेकिन हमारा तो जैसे हम शर्ट पैंट बदलते हैं या वस्त्र बदलते हैं, तो वैसा हाँ, हमको 84 लाख योनि तो मिल जाती है, शरीर बदलते हैं हम। शरीर बदलते, लेकिन उसमें तो हम एक ही रहते। लेकिन हाँ एक ही रहते हैं। परमात्मा तो आजन्मा है। हाँ गुरु जी। आत्मा तो आत्मा को तो भी ये लग गया है, समझो, कि जी गुरु ये जी। शरीर बदलता है, कुछ न कुछ बदलता ही है ना, ये शरीर छोड़ के। हाँ जी क्योंकि अगर बराबर। उसने शरीर नहीं धारण किए तो उसको समझेगा ही नहीं, लेकिन ये शरीर धारण कर करके जब वो मनुष्य बन जाता है, तब फिर उसको समझ में आता है कि यार ये तो 84 लाख योनि का चक्कर था, अभी नहीं, अभी मुझे चक्कर नहीं करने, क्योंकि बहुत जन्म ले लिए। अगर अभी कोई बोले कैसे क्या तय करेंगे कि हमने जन्म लिए और उसमें दुखी है, तो देखो ना, प्राणी मात्र देखो, सब दुखी दुखी है ना। जी वो तो गुरु जी। उनको तो ऐसा ही रहना पड़ता है, फिर हाँ, धूप हो, छाव हो, बारिश हो, ऐसा ही ऐसे ही रहना रहना पड़ता है। पड़ता है। वो तो कोई अच्छी बात तो नहीं ना, नहीं है, दुख की संसार में बात है ना। सुखी कोई नहीं है। सुखी प्राणी भी नहीं है, मनुष्य भी नहीं है। तो, हाँ तो जी हमारे गुरु आंखों जी। से देखते हैं ना हम, तो हाँ कभी न देखते कभी हैं। हम भी वो होगे कि नहीं। हाँ होंगे कभी न अभी कभी। के टाइम वो है, तो उसी उनकी जगह में हम भी हो सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी क्या, वो हाँ प्राणी है तो हमेशा प्राणी रहेंगे, हम मनुष्य है तो हम मनुष्य ही रहेंगे, ऐसा थोड़ी है क्या। ये तो ऐसा सब थोड़ी। बदलाव है ना। फिर 84 लाख हाँ योनि क्यों बोली गई है, जी इसलिए गुरु बोली जी। गई। तो ये सीख है, ये जो हमें आंखों से दिख रहा है ना, प्राणी मात्र जो, ये जो सब कुछ हम आंखों से देख रहे हैं, जीव जंतु देख रहे हैं, पेड़ पौधे देख रहे हैं, तो हमें ये जी गुरु सीख जी। है कि आप भी कभी न कभी उसमें थे, थे। हाँ बराबर की। गुरु जी। तो हाँ बराबर। अभी रहना है क्या, ये अभी नहीं सोचो, रहना गुरु जी। वापिस उसमें जाना है क्या, ये सोचो। तो नहीं हम गुरु क्या जी। कहते हैं, नहीं अभी नहीं, बहुत हो गया, बहुत अभी समझ में आ गया। अभी देखो, तो ठीक है, जब हमको लगता है कि हमसे इसको मुक्त होना है, इसी ये झंझट से मुक्त होना है, ये जी 84 लाख गुरु जी। योनि से मुक्त होना है, उसको हाँ मुक्ति जी। कहते हैं हम। एक बार विचारों से हमने मुक्ति पा ली, माने ये विचार नहीं कि बस हमें अभी 84 लाख योनि में नहीं आना है, तो हाँ मन जी। में ठान ली ना, बस यही तो परमात्मा को समझता है, क्या उसमें क्या बड़ी बात है। जैसे हम हाँ एक मिनट में अमेरिका में भी फोन लगा सकते हैं, अगर हमारा कोई हाँ रिलेटिव गुरु है जी। तो हमको हाँ नंबर जी। उसका मालूम है, तो 1 सेकंड लगता है कि नहीं, बातचीत भी होती है, तो होती वो है। हो जाती है ना, उसमें कोई रुकावट आती है कि नहीं आती है। कोई देखो, रुकावट लेकिन नहीं अमेरिका आती है। कितना लंबा है, लेकिन बातचीत करते मोबाइल में तो उसमें कोई टाइम थोड़ी लगता है, नहीं कोई लगता। 0 सेकंड का भी गैप नहीं ना। हम जैसे बोलते हुए वैसे वहां बोल सकते हैं। हाँ जी। हाँ, तो वैसा ही परमात्मा का है। तो परमात्मा बस यही समझता है कि अरे हाँ, अभी मेरे बच्चों को अकल आ गई, अभी ये नहीं कह रहा है,
अभी ये बोल रहा है मेरा जीव हो गया, अभी इसको समझ में आ गया कि मुझे मुक्ति चाहिए। अरे जी तो गुरु जी। बाप ही एक समझ सकता है ना, हाँ जी। बच्चे की क्या मांगे ये बाप ही समझ सकता है, उसको तो हम भाग्य कहते हैं। बस हाँ जी। तुरंत परमात्मा को समझ सकता है, समझता है, हाँ गुरु जी। और उसी दिन उसको मुक्त करता है। माने जब वो धुन के स्वरूप में आ जाता है और बच्चे को धाड़स देता है कि कोई चिंता की बात नहीं है, अभी हाँ गुरु जी। तेरा और मेरा मिलन हो गया है। माने मेरे रडार पे अभी तू आ गया है, मेरे रेंज में तू आ गया है, मेरे नजर निगरानी में तू आ गया है, अभी कोई हाँ चिंता जी। की बात नहीं। अभी ये जो कोई लेना देना है, मरते दम तक जो कुछ है उसको तू हाँ जी। चुकता कर दे, या हाँ जी। उसमें मैं थोड़ा देखता हूँ क्या है, किसी का क्या लेना देना है। देखो परमात्मा तो न्याय करेगा ना, हाँ जी। परमात्मा तो ऐसा नहीं कहेगा चल अभी तुझे कोई मांगेगा नहीं पैसा, मैं आएगा ना। तो ऐसा नहीं ना, हाँ जी। जिसका पैसा है आपकी उधरी है, हाँ जी। तो फिर वो क्या बोलेगा ऐसा कैसे तू परमात्मा, अरे मेरा लेना देना है और तू अभी उसको प्राप्त हो गया और अभी तू बोल रहा है तो मेरा पैसा तू देने वाला है क्या? तो हाँ जी। परमात्मा ऐसा क्यों बीच में आ जाए? तो परमात्मा ये करेगा कि चलो ठीक हाँ है जी। बच्चा, उनका जो कोई लेना देना है वो चुकता कर दे, बराबर। और हाँ अगर बराबर। तेरा भी किसी ने ये हुआ तो वो भी तेरा वसूल हो जाएगा। माने दोनों काम ही, उसको हम क्या करें, हिसाब किताब अभी चुकता कर दे, बराबर। हाँ जी। हाँ, उसमें वो बराबर। सहायता करता होगा, ऐसा समझो, हाँ जी। क्योंकि हाँ उसकी जी। नजर निगरानी में हमारा दुख जो है वो हाँ हल्का जी। होता है। लेकिन बहुत हाँ सारे जी। लोग क्या बोलते हैं, सारे शब्द प्राप्त हुआ, बस हाँ जी। हमारा सब कुछ माफ होना चाहिए, जो जिसका कर्जा बिर्जा वो भी परमात्मा ने चुकता देना चाहिए, उसका मति भ्रमित होनी चाहिए। तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, ऐसा हुआ नहीं होगा होता। नहीं है, बराबर। देखो श्री बराबर। कृष्ण जी का भी जो उसकी बहन सौभद्रा थी ना, उसका लड़का हम क्या बोलते हैं अभिमन्यु था। हाँ तो, जी। तो उसको भी जो चक्रव्यूह का जो ज्ञान है वो तो गर्भ में मिला था, लेकिन हाँ बाकी जी। वाला जो आधा ज्ञान उसको मिल गया, आधा ज्ञान नहीं मिल गया। तो श्री कृष्ण जी का भी क्या बोलते हैं, बहन का लड़का भांजा। भांजा। भांजा को भी वो बचा नहीं सका ना। हाँ। हाँ तो जी। फिर तो हम तो फिर श्री कृष्ण जी को परमात्मा मानते हैं, या थोड़ा सर्वोच्च मानते हैं, हाँ बड़ा जी। भगवान मानते हैं। तो हाँ बड़ा मानते हैं। उसमें भी दखल दिए क्या? नहीं तो वो तो एक सेकंड में जा सकता था, नहीं उसको नहीं बचा दिए। तो नहीं। लेकिन जो नहीं लेना बचाए। देना है, जैसा तेरा बुद्धि है, जिस जिस अहंकार से तू गया है या जिस धाड़स से तू गया है, तो वो तू कर, हाँ लेकिन जी। नजर निगरानी मेरी रहेगी, बुद्धि देने हाँ वाला गुरु मैं जी। हूँ। तो ऐसा होता है कि हम जब तक हमारी जान है तब तक ऐसा समझो कि हमको परमात्मा बुद्धि देता है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं गुरु कि जी। परमात्मा पैसा ही दे देता है, थैली की थैली दे देता है, भाई ये ले लो सही पैसा, बात है गुरु जी। जिसका देना है दे दो, नहीं तो कुछ दो मत, मैं देख लूंगा। क्या देना है हाँ गुरु उसको, जी। अरे वो तो ऐसा ही है वैसा ऐसा। परमात्मा किसी वो क्या बोलते हैं, अन्याय नहीं करेगा, क्योंकि दूसरा भी उसका ही बच्चा है ना। हाँ गुरु जी। हाँ, वहां और प्रकृति भी क्या है, चलो सब पहला उनके ही नंबर बच्चे हैं। परमात्मा का पहला नंबर है, लेकिन दूसरा नंबर तो प्रकृति का है ना, उसको तो हम हाँ। माया कहते हैं ना। तो ये तो हाँ दोनों गुरु साथ जी। साथ में है ना, ऐसा समझो भाई बहन हो गए, हो सकता है। लेकिन बराबर गुरु जी। सर्वप्रथम तो परमात्मा है और उसके साथ साथ ये प्रकृति है। हाँ गुरु तो जी। देखो अगर एक भाई है और एक बहन है, तो दोनों हाँ के गुरु अगर जी। कोई व्यवहार होगा तो ऐसे चलेंगे ना, बराबर ही चलेंगे ना, एक दूसरे की इसमें क्यों दखल देंगे? बराबर बराबर। तो ये भी व्यवहार में होता है, तो वैसा ही होता है। लेकिन इतना ही हमें आनंद होता है कि अभी हमारे सामने जो भी कोई संकट आने वाले हैं या आएंगे, हाँ आएंगे गुरु जी। या नहीं आएंगे, जो लेकिन जो भी आएंगे तो उसके ऊपर परमात्मा की नजर है, वो हमें बुद्धि बराबर देगा कि उससे कैसे बाहर निकलना। हाँ गुरु जी। ये तो आपकी हो वीडियो सकता है ना। सुनती हूँ मैं, हर रोज सुबह वीडियो सुनती हूँ, और 1.5 साल से सुनती हूँ वीडियो आपके गुरु जी। ये बहुत समझ में है, लेकिन लोग नहीं समझते, लोग बोलते नहीं, इतना बड़ा परमात्मा होकर भी हाँ अगर वो लोग कुछ नहीं समझते करता नहीं है। तो फिर परमात्मा कैसा? तो हाँ ऐसा गुरु नहीं जी। होता, व्यवहार में भी नहीं होता, और वैसा वो भी नहीं करेगा, बहुत क्यों ही अच्छे करेगा? लगते हैं गुरु जी। सुबह 5 बजे हम्म सुनती हूँ मैं गुरु जी वीडियो। हम्म हम्म, हम्म। अब गुरु जी क्या करना है? अभी ऐसा है, इसमें कुछ करने का ही नहीं। देखो
हमारा कोई हाँ धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई गुरु गद्दी नहीं, या कोई गुरु नहीं, की कुछ नहीं स्थापना है। नहीं करना। ये एक ऐसा है, एक हाँ धर्म जो होता है, जैसा अभी ये एक दर्शन समझो। एक जी। जैसे टाइम टाइम पे बहुत सारे संत आते हैं, कोई अवतारी पुरुष आते हैं, या कोई हाँ, अ, आते। अलग विचार देने वाले आ जाते हैं, तो उनका ही हाँ कुछ गुरु जी। दिन चलता है, बाद में वापस बदलता है। तो जैसे हाँ प्रकृति में गुरु जी। बदलता है, अलग अलग विचारों के लोग आ जाते हैं, उसको हम दर्शन बोलते हैं। तो ऐसा एक प्रकार का ये दर्शन ही है मेरा, माने हाँ जी गुरु एक जी। विचार। फिर मैंने जो भी जिससे लिया, जिसने मुझे दिया, वो मैं लोगों को बांट देता हूँ, क्योंकि वो कोई रखने हाँ की गुरु चीज जी। नहीं है। जैसा मुझे मुफ्त में मिला, मैं लोगों को मुफ्त में दे रहा हूँ, और उसका लोगों हाँ को गुरु जी। फायदा मिल रहा है। फायदा मिल रहा है माने उनको में परमात्मा मिल रहा है, ये हाँ गुरु फायदा जी। उसको बराबर। तो बराबर। अभी मैंने अभी क्या कहा, अभी आगे क्या करना है, वो भी परमात्मा ही बुद्धि देने वाला है, क्योंकि अभी उसके शरण में हम गए हैं ना। जी उसने गुरु हमारा जी। चुनाव किया है, हाँ बराबर। गुरु जी। और चुनाव बराबर। किया है, तो उसका मतलब ही क्या है, हम पूरी तरह से अभी परमात्मा को शरण में गए हैं, हमारे बाप के जी ही गुरु शरण में जी। गए हैं, कोई हम अलग नहीं गए हैं। जी तो गुरु उसकी जी। नजर निगरानी में है, माने उसका मतलब क्या है, अभी बुद्धि देगा। अभी आपने क्या कहा कि इसके आगे क्या करना है, तो कुछ करना नहीं है, बस कुछ नहीं करना। जैसी बुद्धि वो देगा उसके उसमें चलना, जी गुरु बराबर। जी। लेकिन जो बराबर। धर्म होते हैं ना, तो वो कोई देखो, मेन महत्वपूर्ण ऐसा होता है कि धर्म का उद्देश्य जो होता है ना, उसमें ज्यादा आत्मा परमात्मा की बातों से ज्यादा समाज की बातें ज्यादा होती है, कि हाँ समाज जी। इकट्ठा कैसे रहे, अच्छा कैसा रहे, एक दूसरे को तकलीफ ना हो, सबको सुख मिले। इसे इसी निर्णय से सब कुछ वो नियम बने हुए होते हैं, बराबर। जी गुरु जी। बराबर। तो वो नियम, तो अपना तो कोई धर्म नहीं, तो वो नियम हम क्यों क्योंकि हमारा तो डायरेक्ट परमात्मा से कांटेक्ट हो गया है ना। हाँ गुरु जी। उसमें तो मेरी कोई ये नहीं है। हाँ, मेरा क्या पार्टी भागीदारी है, मेरे प्रवचन है, बस वो प्रवचन सुनते सुनते आपको हो गया, बाकी मेरा कोई लेना देना नहीं। और प्रवचन भी देने वाला भी वही है, मुझे जो जी गुरु जी। मेरे मस्तिष्क में जो आता है मैं बोल देता हूँ, तो उसकी प्रेरणा से मैं बोलता हूँ, बराबर। और बराबर। वही प्रेरणा से मेरा जो है सत्संग, वो आप सुनते हो, और उसी से जो होता है वो हो जाता है। तो रोज सुनती हूँ गुरु जी आपके संगत। हाँ, तो एक मेरे बड़े प्रकार की भाई एक, है, उसने भेजे थे वीडियो हाँ 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 हाँ। कि तुम्हारी शांति नहीं रहती, तबीयत खराब रहती है और ये वीडियो सुनो रोज। हम्म। गुरु तो जी रोज वीडियो सुनती हूँ सुबह सुबह। तो यही बात है कि बस जैसा अभी परमात्मा बुद्धि देगा, उसके अभी हमने अगर पूरी तरह से समर्पित कर दिए है, परमात्मा को समर्पित हो भी गए है, परमात्मा ने हमारा चुनाव भी किया है, जीते जी हाँ उसने जी। हमें बांध भी लिया है। अभी चिंता हाँ करने जी। की कोई जरूरत भी नहीं है, और कोई हाँ जी। परमात्मा का हमें ध्यान नहीं करना है। अभी ध्यान हाँ वो जी। कर रहा है हमारा, माने हाँ जी। वो ध्यान कर रहा है हमारा, तो हम कैसे उल्टा वापिस ध्यान करते थे। हाँ, जब नहीं मिलता था तब बात अलग थी, कोई अलग, कोई हम हथकंडे करते थे, कोई जी साधना गुरु जी। करते थे, वो फिर अज्ञानपन से हो, या कोई कैसी भी हो, लेकिन जो भी हाँ मन में जी। आते थे करते थे, लेकिन नहीं, वो भी मैं कोई परमात्मा ध्यान देखता था। वगैरह नहीं किया गुरु जी, अचानक से धुन आने लगी। हाँ, तो ये अचानक से ही हो जाता है। बहुत हाँ जी। अच्छी बात है, आपको प्राप्त हो गया। अभी आगे क्या करना है क्या नहीं, बस मैं ये की बोलूंगा कि प्रवचन सुनते रहना भाई, फिर जैसी बुद्धि परमात्मा देगा वैसा चलते चलना, बस यही जीवन का हाँ उद्देश्य जी। है। बाकी कुछ नहीं है। बाकी ऐसा समझो कि हम एक सार शब्दी हो गए। सार शब्दी का मतलब होता है परमात्मा से जुड़ा करने वाला, हाँ परमात्मा जी। ने ही उसको जुड़ाव किया, हाँ जी। गुरु इसको जी कहते हैं सार शब्दी। बड़ी लड़की है और हम्म उसको भी धुन आने लगी है। हम्म 16 साल की है। हम्म। अभी ऐसा है, आ गई हाँ बहुत जी। अच्छी बात है। तो अभी मैंने क्या कहा कि उसका ध्यान नहीं करना कि आ रही है नहीं आ रही, माने उसका संशय नहीं रहना, नहीं आ गुरु रही जी, नहीं आ रही नहीं आ रही है। अचानक से आ रही है वो गुरु जी, ध्यान नहीं लगाते हम।
हाँ, अभी उसका क्या ध्यान करने का, अभी हमको नौकरी मिल गई ना, तो अभी हम क्यों आरजी करना इधर उधर, अरे भाई लग गई है तो लग गई है, बस अभी हाँ गुरुजी। कहीं आरजी बिरजी नहीं करना है, अभी इसी में आप हमें संतुष्ट हो आपने जाना वीडियो है। में समझाया है ना, उसी तरह हम चलते हैं। हाँ, बराबर है। तो ठीक है, और कोई पूछना है? और कुछ नहीं पूछना है गुरुजी, आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ ठीक है, आपको और आपके परिवार को शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब आपके जी। चरणों में कोटि कोटि मेरा प्रणाम गुरुजी।